जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारे लेयर फार्म में यानी अंडा फार्म में अंडे का रेट क्यों घट रहा है और ये कब तक घटेगा और कब से बढ़ना शुरू होगा, यही सवाल अनेकों फार्मरों के मन में चल रहे हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है कि सर अभी तो मौसम बिल्कुल ठंडा है, ऐसे समय में अंडे का रेट तो नहीं घटना चाहिए था, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आपको काफ़ी दिन हो गए लेयर पोल्ट्री बिजनेस करते हुए, आपको तो बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। हाँ भाई, अनुभव मुझे भी है और अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि यह समस्या क्यों आ रही है। मैं अपने इस आर हेनर चैनल पर जितना भी वीडियो डालता हूँ यह नए लोगों के लिए विशेष करके डालता हूँ, नए लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि उनको अपने लेयर पोल्ट्री बिजनेस किस तरह से करनी चाहिए। विशेष करके जो पुराने मेरे भाई हैं फार्मर लोग, उनको तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कहीं वो अटकते होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं ना, उनको अच्छी तरह से जब तक समझ में नहीं आएगा तो आगे यह लेयर पोल्ट्री बिजनेस बढ़िया ढंग से कर ही नहीं सकते। इसलिए जितना भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ नए फार्मरों के लिए, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम जानते हैं कि हमारे अंडे के रेट में गिरावट क्यों आई या क्यों आती है। मौसम यदि सही है, ऐसे समय में हमारे अंडे के रेट में गिरावट आती क्यों है और ये बढ़ेगा कब। सबसे पहले यह जानते हैं कि अंडे के रेट में गिरावट तब आता है जब मार्केट में हमारे अंडे का डिमांड बहुत कम हो जाता है, या हो सकता है कि लोग अंडा खाना कम कर दें, इसकी वजह से भी हमारे अंडे के रेट डाउन होते हैं। यह जानकारी आप लोगों को शायद पता होगी। दूसरा कारण यह होता है कि यदि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फार्म होने की वजह से भी कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फार्म बन गया है जिसकी वजह से अंडा बहुत ज़्यादा निकल रहा है और मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से भी हमारे अंडे के रेट में गिरावट आती है। तीसरा कारण, यदि कोई गलत अफवाह फैला दे मार्केट में कि इस अंडे में यह परेशानी है, वह दिक्कत है, गलत अफवाहों की वजह से भी अंडे के रेट में गिरावट आ जाती है। आप लोग यदि पोल्ट्री के जानकार लोगों से अगर पूछोगे कि सर अंडे में गिरावट क्यों आ रही है, तो वह आप लोगों को यही 3 कारण बताएंगे, इसके अलावा और कोई कारण आप लोगों को नहीं बताएंगे। और आज आप लोगों को चौथा कारण मैं बताने वाला हूं, इसलिए कि आप लोगों के मन का बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हमारे अंडे के रेट डाउन होने के पीछे मेन कारण क्या होता है। यह बात जानने से पहले आप लोगों को एक बात सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हर काम, कोई भी बिजनेस से आप जुड़ रहे हो तो उस बिजनेस का एक अपना अलग सिस्टम होता है। सिस्टम से हमारा बिजनेस चलता है, चाहे आप लेयर पोल्ट्री का बिजनेस कर लो, दवाई का बिजनेस कर लो, खेती का व्यवसाय कर लो, जो भी करना है तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिस्टम से हम लोग चलते हैं, हमसे सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम को हम लोग नहीं चला सकते, सिस्टम के थ्रू हम लोग चलते हैं। यह बात अपने दिमाग में आप लोगों को बैठा करके कोई व्यवसाय करना है। कुछ मेरे भाइयों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम का मतलब यह होता है कि जैसे कि मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूँ, तो बिहार राज्य के जो भी सीएम हैं, बिहार का सारा कार्यभार उनके हाथ में है। सब उनको तय करना है कि हमको अपने राज्य को किस तरह से चलाना है, कौन सा व्यवस्था करना है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके हाथ में सारा सिस्टम होता है, उन्हीं के हिसाब से सभी लोग चलते हैं, इसी को हम सिस्टम कहते हैं। उसी तरह से हर व्यवसाय में कुछ बड़े लोग होते हैं। बड़े लोगों का मतलब, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ उदाहरण से, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह समस्या हर बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि हमारे अंडे फार्म के रेट को लेकर दिक्कत है, हर बिजनेस में यह समस्या आती है। किसी का नाम लेकर के कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं अपने ऊपर उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यह परेशानी आती क्यों है। मैं और मेरा बड़ा भाई, हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को 1-1 हज़ार करोड़ रुपए दिए व्यवसाय करने के लिए। मैंने कोई अलग व्यवसाय शुरू कर लिया और एक मेरे बड़े भाई ने कुछ अलग व्यवसाय शुरू कर लिया।
मैंने दवाई का व्यवसाय शुरू कर लिया, यानी बहुत बड़ी मैंने दवाई की फैक्ट्री लगा दी। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी कि हमारी फैक्ट्री के अंदर हजारों मजदूर काम करने लगे, हजारों एम्प्लॉई हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे। तो हमने उत्पादन क्या करना शुरू किया, दवाई। और अपनी दवाई को सेल करने के लिए हमको बहुत सारे कस्टमर चाहिए, यानी हमारे राज्य में तो चाहिए ही चाहिए, अदर राज्य से भी हमको सारे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, तो ही हमारा इतना बड़ा कंपनी का दवाई सेल हो सकता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दवाई हमारी कंपनी से सेल होगा उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। और किसी कारणवश यदि हमारे कंपनी से कोई दवाई नहीं खरीदता है तो फिर हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी लगाई है, उसमें हमारे हजारों लाखों एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह सैलरी हमको निकालनी है। जब हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई तो इतनी बड़ी कंपनी की दवाई मैं अकेले तो सेल कर नहीं सकता, उसके लिए मुझे अलग अलग स्टेट में जाने के लिए एजेंट रखने होंगे, ताकि हमारे दवाई को हर स्टेट में पहुंचा सके। जिनको भी हमारी दवाई की ज़रूरत है वहां तक हमारा दवाई पहुंच सके। जिस तरह से बिहार में मेरी दवाई की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी तरह से किसी मेरे भाई ने बंगाल में अपनी दवाई की बहुत बड़ी कंपनी खोली होगी, उसी तरह से हर स्टेट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और हर कंपनी पर नज़र रखने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं। उस एजेंसियों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो सब रेट भाव तय करते हैं कि आपको मार्केट में कौन से दवाई किस रेट में देना है, यानी जो दवाई उत्पादन कर रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो और जिसको आप दवाई सेल कर रहे हो उसको भी ज़्यादा महंगा ना पड़े। इस तरह से ये हमारा सिस्टम चलता है। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि अब हमारे अंडे का रेट या हम जिस प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उस प्रोडक्ट का रेट डाउन क्यों होता है। यह तो तय है कि हम जिस चीज़ की कंपनी खोलेंगे हमारा प्रोडक्ट वही निकलेगा। हम मुर्गी फार्म का यदि हम कंपनी खोलते हैं तो हम मुर्गी फार्म के बच्चे तैयार करेंगे। दवाई की कंपनी यदि खोलते हैं तो उसमें हम दवाई उत्पादन करेंगे। जब भी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तभी हमारे पास पैसे आएंगे, और जब हमारा प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा तो ना हम अपने एम्प्लॉय को पैसा दे पाएंगे और ना ही एजेंसियों को दे पाएंगे और ना ही अपने सरकार को हम टैक्स दे पाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? सबका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अपना नुकसान किसी को पसंद नहीं। आप छोटे लेवल पर अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका छोटा नुकसान होगा, और जो बड़े लेवल पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो नुकसान किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नुकसान होना शुरू होगा तो हम कोई ना कोई अपना रास्ता ढूंढेंगे। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना रास्ता ढूंढती है, बैठक करती है, बैठक में यह तय होता है। जैसे कि आपने मेरी कंपनी से बहुत ज़्यादा दवाई लेकर के स्टॉक कर दिया और आप मेरी कंपनी से दोबारा दवाई नहीं ले रहे हो, और जब तक हमारी कंपनी से दवाई आप लोगे नहीं तो मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं। तो तय यह होता है वहाँ पर जो दवाई आपने मेरे कंपनी से 100 रुपये में लिया था आपने लेकर के स्टॉक कर दिया। हमको पता है कि आपने इतना दवाई हमसे लिया है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो क्या होगा बैठक में कि उस दवाई का रेट मार्केट में प्रेजेंट टाइम में 80 रुपये कर दिया जाएगा, और आपके पास मजबूरी हो जाएगी या तो 80 रुपये में बेचो और नहीं तो उसकी एक्सपायरी तो फिक्स है। यदि थोड़ी लॉस में अपनी दवाई आप निकाल देते हो तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, नहीं तो एक्सपायरी होने के बाद आपको फुल नुकसान करने पड़ेंगे, पूरा नुकसान ही नुकसान होगा। और दोनों तरह से मुझे फ़ायदा है, या तो आप एक्सपायरी हो दवाई की तो आपको नया दवाई लेने पड़ेंगे, या तो अभी निकाल देते हो तो भी आपको नया दवाई लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है सिस्टम काम करता है, यह आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे भाइयों का ये भी कमेंट आएगा कि सर ऐसे काम चलेगा तो हम फार्मरों को तो बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं होगी। यह वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस वजह से अगली जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा कि किस तरह से हमारा नुकसान नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।